हेलो गाइस। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए जो कि है लॉट साइज पे। अभी इस समय एक पोजीशन चल रही है और मैंने 1000 लॉट बिटकॉइन के सेल किए। अब आपको देख के लग रहा होगा 1000 लॉट, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कैच है ना, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेल्टा एक्सचेंज है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हम लोग अकाउंट को ग्रो करने वाले हैं और आप लोगों को अगर ब्रोकरेज पर डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो एक स्टैंडर्ड लॉट बिटकॉइन का, अगर एक लॉट में बोलूँ तो कितना बिटकॉइन उसमें आता है, 0.001। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक लॉट इक्वल टू 0.001 लॉट, 1 बिटकॉइन, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे एक 10 नहीं 10 लॉट अगर मैं करूँगा तो कितने बिटकॉइन में सेल कर रहा हूँ, 0.010। अगर मैं 100 लॉट सेल कर रहा हूँ तो मैं कितने लॉट सेल कर रहा हूँ, 0.100। अगर मैं 1000 लॉट सेल कर रहा हूँ तब मैं एक बिटकॉइन यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। लेवरेज मैंने यहाँ पे 1:50 का सेट किया हुआ है, ज़्यादा लेवरेज मैंने नहीं लिया हुआ है। करने को मैं यहाँ पे एक 1:200 तक का भी लेवरेज ले सकता हूँ। 1:200 कर दूंगा, तुरंत यहाँ पे जो इनसफिशियंट बैलेंस आया ना, वो भी अगर आप देखोगे तो हट जाएगा, सेट टू 200, ठीक है। तब मैं इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा मैं कैपिटल रखूँगा उसका उतना टाइम्स मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये लेवरेज 1:50 पे सेट है। अब मैंने इसको 1:50 पे सेट क्यों किया है, ऐसे ही यहाँ पे मुझे अननेसेसरी लेके नहीं रखना है कि हाँ मैं इतने तक कर सकता हूँ। मेरे लिए, मेरे हिसाब से, अगर मैं $3500 यानी कि 3 लाख रुपए के अकाउंट पे अगर मैं यहाँ पे एक लॉट, डेढ़ लॉट भी सेल कर पा रहा हूँ, जो कि मोर देन इनफ है, अच्छा लेवरेज इसको बोल सकते हैं हम लोगों को कभी भी जितना कैपिटल हम लोगों ने रखा है उससे ज़्यादा का लेवरेज लेने की ज़रूरत नहीं, या फिर उससे ज़्यादा की पोजीशन साइज लेने की ज़रूरत नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए नए अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे आओगे ट्रेड करने के लिए तो कैलकुलेटर में यहाँ पे जाते हैं। आपको क्या मिस्टेक हो जाएगी, अगर आप नए आओगे आप सोचोगे कि नहीं मैं 0.01 लॉट ले लेता हूँ, तो भाई वो तो बहुत ही कम हो जाएगा। आपका आधा यूएसडी का प्रॉफिट होगा, आधा डॉलर, $0.5, $0.25, इस तरीके से। जैसे कि मान लो मैंने एक लॉट यहाँ पे सेल किया, ठीक है। मैंने सेल किया, कितना सेल किया है, कौन से प्राइस पे सेल किया है, 114,700 कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप कैसे होगा। यहाँ पे मेरी एंट्री प्राइस है 1,14,700 पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल किया, एग्जिट कितने पे किया, 1,13,700, ठीक है। एंट्री प्राइस मेरा ये था, एग्जिट प्राइस मेरा ये था। कितने पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए, 1000 पॉइंट। लॉट कितना था, एक लॉट था सिर्फ बिटकॉइन का। प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ $1 का प्रॉफिट होगा। वही अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट लेता तो मेरा 10 यूएसडी का प्रॉफिट होता। वही अगर मैं यहाँ पे 100 लॉट लेता तो 100 लॉट अगर लेता तो 100 यूएसडी का प्रॉफिट होता। वही अगर मैं $1000 लॉट यहाँ पे लेता तो डेफिनेटली मेरा $1000 का प्रॉफिट होता, यानी कि 1 बिटकॉइन। अब जब भी आप ट्रेड करोगे, मान लो डेल्टा एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। मेरे ट्रेड सिंपली, अभी मैंने यहाँ पे भी एक छोटा अकाउंट चालू किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे 2,500-3,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि बढ़ के $500-600 के आसपास ज़रूर जाएगा, यानी कि 40-50 हज़ार रुपये इस ट्रेड में अपने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, या तो लॉट सिलेक्ट कर लो, या तो आप यहाँ पे BTC सिलेक्ट कर लो। मान लो आपका अकाउंट साइज है, अपन इमेजिन करते हैं $500 का, तो $500 के हिसाब से आपको कितना यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, या फिर कितने लॉट साइज अपने को लेनी चाहिए, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब BTC मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ना आप 0.1 बिटकॉइन अगर लोगे तो 100 लॉट आपने लिया। अब 100 लॉट के हिसाब से आपका कितना होगा, 1000 पॉइंट मान लो आप कैप्चर करते हो। सेम सेम पोजीशन, सेम एंट्री, सेम एग्जिट, 113,700 यहाँ पे आपने लिए है 100 लॉट, ठीक है। 100 लॉट आपने अगर लिए हुए, एंड अगर बाय चांस मान लो आपने लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, लॉन्ग किया, आपने बाय किया। अब बाइंग ट्रेड में 1000 पॉइंट अगर नेगेटिव जाता है और आपने 0.1 बिटकॉइन लिया हुआ है, तो 0.1 बिटकॉइन अगर आपने लिया हुआ है तो आपका $100 का यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो यानी कि ऑलमोस्ट ये कितना हो रहा है, ये आप अगर देखते हो यहाँ पे, तो ना 43% का ROE यहाँ पे आपको देख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन सीधे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 20% के आसपास का सीधा सीधा $500 के अकाउंट का लॉस है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे लेवरेज जो है, लेवरेज को, ठीक है, लेवरेज को अभी अपन कंसिडर ही नहीं करते, अपन सिंपली लॉट समझेंगे पहले। बिटकॉइन का एक लॉट यानी कि 0.001 BTC आप यहाँ पे
बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो आपका अगर अकाउंट छोटा है तो आपको ना यहाँ पे चेक ज़रूर करना पड़ेगा कि कितना मूव में कितना अपना आएगा। अब मान लो ये जो फिगर है 1 यूएसडी, मान लो आपका अकाउंट है $500, क्योंकि क्या है ना, हम लोगों को एक्सचेंज पे ट्रेड करने की आदत है, हम लोग डायरेक्टली 1 लॉट लेंगे बीटीसी का, बहुत हो जाता है वो, राइट? लेकिन अपन यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पे है तो इनका लॉट साइज़ यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारा 1 लॉट इज़ इक्वल टू 0.01 बिटकॉइन है। अब अपने को डिसेंट अगर लेना है तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे मान लो 70 लॉट आपने ले लिए। अब 70 लॉट के हिसाब से 70 लॉट में 1000 मूवमेंट अगर आपने कैप्चर किया, 1000 पॉइंट, तो 70 यूएसडी का प्रॉफिट है। डिसेंट है ना? 6000 रुपये, 6500 रुपये, 5500 रुपये, 50,000 के अकाउंट पे। कैलकुलेशन अगर आप करोगे परसेंटेज वाइज तो बहुत डिसेंट है ये चीज़, ठीक है? ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। इतना आप समझ लो कि जब भी आप लोग ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आप 70 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट ये डाल के ज़रूर देखना कि कितने मूवमेंट पे। मान लो स्टॉप लॉस मैंने लगाया 1000 पॉइंट का, ठीक है? अब अपन सिंपली क्या करते हैं ना, मान लो आपने किया है सेल और आपने कितने का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे आपने किया है 115,700 का, ठीक है? 115,700 एंट्री आपने की है इतने पे, और आपने मान लो क्या किया, सेल किया है और आपने स्टॉप लॉस लगा लिया 115,700 का। अब देखो 70 लॉट आपने अगर लिए जो कि होता है 0.07 बिटकॉइन, ठीक है? 0.01, 0.001 भी होता है, लेकिन आपको मिनिमम चालू करना है 0.1 से, जो कि ये होता है, ठीक है? 0.1 की मैं बात कर रहा हूँ, 0. मान लो 10, ठीक है? तो 10 लॉट आपने लिए जो कि होता है 0.01 बिटकॉइन। 0.01 बिटकॉइन में अगर आप $1000 का मूव कैप्चर करते हो या $1000 का लॉस, 1000 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 1,15,700 का आपका एग्जिट है। एंट्री कितने पे की थी आपने? 1,14,700 पे। तो समझ रहे हो 1000 पॉइंट का डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया? 1000 पॉइंट का। 1000 पॉइंट अगर आपके नेगेटिव में जाएगा तो 10 लॉट अगर आप लेते हो बिटकॉइन के, जो कि होता है 0.01 बिटकॉइन, बिटकॉइन के 10 लॉट इक्वल टू 0.01 बिटकॉइन। समझ गए? एक बिटकॉइन अगर आपको शॉर्ट करना है पूरा एक बिटकॉइन तो 1000 लॉट आपको लेने पड़ेंगे। समझ रहे हो? 1000 लॉट, 100 लॉट लोगे तो आपके पास 0.1 बिटकॉइन आपके पास आएगा। समझ रहे हो? आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो जब भी आप लोग ट्रेड करते हो ना, लीगल प्लेटफॉर्म है, एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो ये चीज़ें देख के ज़रूर करना, तो आपका टाइम बच जाएगा इसमें, ठीक है? आप ट्रेड लेते ही यहाँ पे देख सकते हो आपकी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में गया, उसका 238 $240 के आसपास का नुकसान ये बता रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो पोजीशन साइजिंग ली है, हम लोगों ने एक बिटकॉइन को सेल किया हुआ है, यानी कि 1000 लॉट हमने सेल किए हुए हैं। समझ रहे हो? तो अब सुनने में 1000 लॉट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बिटकॉइन, दो बिटकॉइन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेटली अपने को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कैलकुलेटर यहाँ पे होता है फ्यूचर्स पे, जब भी आप क्लिक करोगे, फ्यूचर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिखता है, यहाँ पे डाल के देख लेना। मान लो आपने लिए है 40 लॉट, ठीक है? 40 लॉट आपने ले लिए, 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। अगेन सेम फिगर्स डालेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ये देखो $40 के आसपास का आपका फ्लक्चुएशन होगा, ऐसे लेट होगा तो प्रॉफिट होगा। तो 1000 पॉइंट के मूवमेंट पे 40 लॉट अगर आप लेते हो तो आपका इतना होता है, ठीक है? एक लॉट अगर आप लेते हो तो एक लॉट 1000 पॉइंट, 1 यूएसडी का फ्लक्चुएशन होगा। एसएल होगा अगर 1000 पॉइंट का, या टारगेट हिट होगा 1000 पॉइंट का, तो आपका 1 यूएसडी का फर्क आएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? 1 यूएसडी $1 से कुछ भी नहीं होगा, तो आपने 10 कर दिया। अब आपका 10 लॉट 1000 पॉइंट फ्लक्चुएशन, या फिर पीएनएल कितने का होगा आपका? $10 का होगा। नेगेटिव में जाएगा, एसएल होगा तो $10 नुकसान होगा। प्रॉफिट अगर 1000 पॉइंट कैप्चर करते हो तो $10 का प्रॉफिट होगा। और बीटीसी वाइज अगर इसको देखेंगे तो 0.01 बीटीसी होता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके अपनी एक क्वांटिटी फिक्स कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया 1000 लॉट में एक बिटकॉइन से ट्रेड कर सकता हूँ, तो मेरा फ्लक्चुएशन 1000 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे कितना होगा? $1000 का। आई होप आप लोग समझ चुके हो। एंड जो भी मैं ट्रेड करूँगा इसमें डेल्टा एक्सचेंज में, वो सारे ट्रेड्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉपी कर सकते हो। एक आपको एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे ना एल्गो आ रहा है, फ्री एल्गो, ठीक है? ट्रैप ट्रेडिंग के मेरी जो स्ट्रैटेजीज है, सिंपली आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट होना चाहिए डेल्टा एक्सचेंज में, एंड बस उसी के साथ साथ आप लोगों को वो एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, जिसमें कि ऑटोमेटेड ट्रेड रहेंगे, दिन का एक ट्रेड, दो ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जैसे मैं ट्रेड करता हूँ सेम वही प्रोसेस का एल्गो मैं बना दूंगा। आई होप आप समझ रहे हो। अगर मज़ा आया इस वीडियो में तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके लाइक कर सकते हो, कुछ नया सीखने को मिला है तो, ठीक है? एक्सचेंज में हम लोग करते हैं तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे बीटीसी है, यहाँ का एक लॉट इज इक्वल टू
मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने को इसके एक लॉट की यहाँ पे आदत पड़ी है, समझ रहे हो? यहाँ पे आप अगर देखोगे एक लॉट टाइप कर देते हैं वो बहुत हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज जो कि एक रजिस्टर्ड लीगल प्लेटफॉर्म है, उसका लॉट साइज़ आपको उन्होंने बता दिया है, एक लॉट इज इक्वल टू 0.001 बिटकॉइन। ये आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप अच्छा लगा होगा, समझा होगा ये कंसेप्ट। नए जो लोग चालू कर रहे हैं ट्रेडिंग, डेफिनेटली चालू कर सकते हो आप लोग। आपको जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है डेल्टा एक्सचेंज की। डू ज्वाइन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, बाय।